आत्मबंधन मास्टर्स ध्यान सागर के एक सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा श्रावण महीने का आखिरी सत्र है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो सुजाता मैम हमको सभी को उससे अवगत कराएंगी। उसकी विशेषताएं क्या हैं, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है। अ, बहुत ही अच्छा स्वाध्याय हुआ है ये। 11 दिन की यात्रा है, आज 12वां दिन है। तो आज भी हम सब सुजाता मैम को वेलकम करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि हमें कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की ध्यान और ज्ञान यात्रा करवाएं। वेलकम। Yes. सभी को आत्मवंदन। आज सावन महीने का हमारा आखिरी दिन है और हम श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी ज्योतिर्लिंग है। यह औरंगाबाद में स्थित वेरूल के नजदीक श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह भी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। दौलताबाद से यह 12 मील दूर वेरूल गांव के नजदीक यह पाया गया है। तो पहले आज हम आद्य शंकराचार्य जी ने जो 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है जिस स्तोत्र में, उसका हम पहले उच्चारण करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्या महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्या वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घृष्णेशं तु शिवालये। ऐसे आद्य शंकराचार्य जी ने हम सभी के लिए यह 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ उपस्थित हुए, इनकी जानकारी हमें उन्हें खोज निकाल कर दी है। आज आखिरी का यह श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा कही है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी ऐसे एक तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत ही प्यार था, मगर किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था। लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से यह प्राप्त हो चुका कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने आग्रह करके अपने पति का सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया। पहले तो ब्राह्मण देवता को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में अपनी पत्नी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। वे उसके आग्रह को टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर वह शिवजी की हृदय की सच्ची निष्ठा से साथ उसका पूजन करती थी। भगवान शिवजी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत शुभ ऐसे बालक ने जन्म लिया। बच्चे से जन्म से ही सुधेया और घुष्मा दोनों के आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे। लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों में सुदेहा के मन में कुविचारों ने जन्म लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ नहीं है।
सब कुछ घुष्मा का है। मेरे पति पर भी अपना अधिकार उन्होंने जमा लिया है। संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उनके मन में बढ़ने लगे। इधर घुष्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान भी हो गया। उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। तथा एक दिन उसने घुष्मा के इस युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता चला। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट पीट कर और फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन घुष्मा नित्य की पूजा करके, शिव की आराधना करके उसमें तल्लीन थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पूजा सप्ताह समाप्त होने के बाद वह घर से निकली। उस पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चली गई। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसी समय उसका प्यारा लल्ला तालाब के भीतर से बाहर निकलकर आता हुआ उसे दिखाई दिया। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के यहाँ सुधर्मा के यहाँ चरण स्पर्श करके उन्होंने उसको नमस्कार किया। यह एक अद्भुत चमत्कार देखकर क्या हुआ, तो आसपास के सभी लोग, सभी परिवारजन वाले आश्चर्यचकित होने लगे और उन्हें समझ में आया नहीं कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मगर यह चमत्कार तो स्वयं भगवान शंकर जी ने किया था। उन्होंने अपने जो बहुत ही भक्ति करने वाली जो यह घुष्मा थी, तो उसके बच्चे को जीवन दान प्रदान किया था। भगवान शिव ने प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने के लिए कहा और सुदेहा की घिनौनी हरकत से उन्हें लगा कि यह कहेगी कि मेरे बहन को शिक्षा दे दो, मगर ऐसे हुआ नहीं। घुष्मा ने कहा, हे शिवशंकर भोलेनाथ, आप प्रसन्न हुए हैं तो आपसे यह अभागिन एक वर मांग रही है कि मेरे इस बहन को आप क्षमा कर दीजिए। उसने अत्यंत पाप का काम किया है, कर्म किया है, मगर आपकी दया से मुझे तो मेरा पुत्र वापस मिल गया है। आप उसे क्षमा करें। और प्रभु, मेरी एक विनती है, लोक कल्याण के कारण आप इस स्थान पर सदा सर्वदा के लिए आपका निवास करें। इस भगवान शिव जी ने यह दोनों बातें उनकी स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वही निवास करने लगे। सती शिव भक्ता घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घृष्णेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। इस तरह से इस घृष्णेश्वर महादेव की कथा है। और एक कथा पुराणों में कही जाती है कि एक बार शिव और पार्वती यह दोनों खेलते थे और जो सारीपाट उन्होंने लगाया था उसमें एक बात ऐसी हुई कि महादेवी हार चुकी। महादेवी को अपने हारने पर थोड़ा सा मन में विषाद आया और गुस्सा भी, कि उन्हें ऐसे लगा कि हमें अपने पति से ऐसे हारना नहीं चाहिए था और उन्होंने थोड़े से गड़बड़ करके मुझे हरा दिया, मगर ऐसे हुआ नहीं था। पार्वती माता गुस्सा होकर, थोड़ी सी क्रोधित होकर, मन में विषाद लिए इस अरण्य में आ गई। पहले यहाँ तो बहुत ही बड़ा घना जंगल था। अब भी हम जब कभी वेरूल जाते हैं तो आसपास का जो परिसर हम देखते हैं तो हम सब में समझ में आता है कि यहाँ बहुत घना जंगल हुआ होगा। और माता पार्वती यहाँ
एक तालाब के यहाँ अंदर आकर छुप गई। हर समय की तरह शिवजी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पर आ गए। उन्हें समझ में आया कि माता पार्वती इस तालाब में आकर छुप गई है। उन्होंने उनसे बहुत विनती की। उसके बाद माता पार्वती शांत हो गई और उन्होंने कहा कि हे पति परमेश्वर, आप भी मेरे साथ इस तालाब में विराजमान होके रहिए। इस तालाब के अंदर, इसे अब शिव तालाब कहा जाता है, भगवान पार्वती माता के साथ रहने लगे। जब भी पांडव वहां से गुजर रहे थे, जब उन्हें सब छोड़कर अश्वमेध यज्ञ कहने करने के लिए कहा गया, उन्होंने पूरी पृथ्वी को प्रदक्षिणा करने के लिए कहा गया था। श्री कृष्ण ने कहा कि उसके बाद ही आपका हम राज्यारोहण करेंगे, तो आप पूरे इस पृथ्वी को प्रदक्षिणा कीजिए, तभी यह यज्ञ संपूर्ण होगा। तो 5 पांडव वहां पे चलते चलते आ गए। उन्हें प्यास लगी थी। उन्हें तो भीम जी ने यह तालाब देखा, तो भीम जी ने वो इस तालाब से पानी निकालने की कोशिश की, मगर हुआ ऐसे, यह तालाब का पानी उन्हें छूने तक नहीं दे रहा था। उन्हें यह समझ में आया कि यहाँ कोई तो भी दिव्य शक्ति आकर बस गई है। उन्होंने बड़े मन से और तन से प्रार्थना की कि जो कोई है यहाँ पर अंदर, उन्हें मैं नमन करता हूँ। हम पांचों भाई प्यासे हैं, हमारा पूरा काबिला प्यासा है और हमें पानी की जरूरत है। तो इस तालाब से हमें जल प्रदान करने की या जल निकालने के लिए आप थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। तो आप जो कोई अंदर है वह हमारे सामने आ जाइए और हमारा जो नमन है, नमस्कार है, वह स्वीकार कर लीजिए। माता पार्वती और श्री महादेव दोनों ही भीम की यह प्रार्थना स्वीकार करके उस तालाब से बाहर आ गए और उन्होंने उनको दर्शन दे दिया। दर्शन देने के बाद वह बहुत दोनों सभी लोग खुश हो गए, आनंदित हो गए और उन्होंने श्री शिवजी से प्रार्थना की कि आपने जैसे अब हमारी इच्छा पूर्ण की है, तो आप स्वयं यहाँ बस जाए। फिर ज्योतिर्लिंग स्वरूप यहाँ पर श्री महादेव पार्वती माता के साथ, कार्तिक स्वामी और उनके पुत्र गणेश जी के साथ यहाँ पर विराजमान हो गए। इस प्रकार से यह घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर माता पार्वती, उनके दोनों पुत्र और पूरा परिवार यहाँ पर विराजमान है। आज भी यह कहलाया जाता है कि जो शिव तालाब इस घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास है, तो उसके जो रात को इस तालाब में जाते नहीं है, उसके नजदीक जाते नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान पूरे विश्व की परिक्रमा करके स्वयं रात को अपने परिवार के साथ आकर यहाँ पर आराम करते हैं, विश्राम लेते हैं। आज भी यह मान्यता है, जो द्वापर युग से और उसके पहले के युग से ही चालू है, वो आज भी है। यहाँ पर और एक है कि यहाँ वह कृष्णा नाम की जो सती थी, देवी थी, वह 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी। तो यहाँ पर 108 नहीं, तो सिर्फ 101 पार्थिव शिवलिंग हर श्रावण महीने में हर घर की औरतें बनाती है और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए कामना करके इस तालाब में उसे विसर्जित करती है। इस प्रकार से यह ज्योतिर्लिंग की यह उसकी उत्पत्ति का एक जो कथा है, यह दोनों कथा है, हमें इस युग में युग तलक वह हम तलक पहुंचती है।
श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं, यह मंदिर इतने पत्थरों से पुराने और इस इतने जड़ पत्थरों से बनाया गया है, बहुत भव्य और विशाल। चारों बाजू में इसके तटबंदी है, चारों द्वार इसके खुले हैं, मगर अभी इसके 3 ही द्वार खुले हैं। एक ही द्वार से हम 3 द्वार बंद है और एक ही द्वार से हम प्रवेश कर सकते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा ऐसी है कि इसे जब हम कभी भी जाओ तो हमें अपने हाथों से इसकी पूजा अर्चना करने मिलती है। बहुत ही विशाल और हमें ऊर्जा देने वाला यह ज्योतिर्लिंग माता पार्वती साक्षात शिवशंकर के पीछे विराजमान है। गणपति बाप्पा, उनके सुपुत्र कार्तिक स्वामी, वह भी इस ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। यह ज्योतिर्लिंग में आने के बाद हमें अपने मन की बहुत शांति महसूस होती है। आरामदायक स्थिति से हम इसकी पूजा कर सकते हैं। तो चलिए हम अब इस घृष्णेश्वर के दर्शन के लिए और उसकी मानस पूजा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान के माध्यम से हम इस 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को पुनः एक बार अपने मन से उसी स्थान पर जाएंगे। तो पहले आज हम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे और बाद में आखिर में हम पुनः 12 ज्योतिर्लिंग के का 12 ज्योतिर्लिंग का हम दर्शन करेंगे। अ, 2 मिनट, मैं एक थोड़ा सा मिश्रा जी को मैं कनेक्ट कर रही हूँ। आप हुए सर? कनेक्ट हुए? नो। हम्म, हम्म, हम्म। सर कंट्रोल तो आपके पास ही होगा ना? Oh God। हम्म, नहीं हो रहा है। मैम हो गया, ममता मैम से हाँ। करवाया मैंने। ओके ओके। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ ठीक है, क्योंकि मुझसे भी वो नहीं हो रहा था। ओके।
मैम आप शुरू कीजिए, मैं हाँ म्यूजिक लगाता हूँ। ठीक हाँ, ठीक है, ठीक है, है। ठीक है। हम जहाँ पर बैठे हैं वहां पर सुखासन, पद्मासन, आरामदायक स्थिति में बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर दीजिए। हमें जो मुद्रा पसंद है उस मुद्रा से हम अपने हाथों को इस पंच तत्वों को हम इकट्ठा करके अपनी गोदी में रख दीजिए। आंखें बंद। आंखों के ऊपर का चश्मा हम निकाल देंगे। आंखें बंद और अपनी सांसों पर अपना ध्यान पूरी तरह केंद्रित करेंगे। पूरे शरीर में अपनी सांस भर लीजिए और आहिस्ता आहिस्ता उसे बाहर छोड़ दीजिए। पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। मन शांत हो चुका है। अपनी सांसों के द्वारा हम अपने शरीर को सहज भाव से रिलैक्स कर चुके हैं।
दोनों तरफ हरियाली हरियाली, घना जंगल, पेड़ पौधे। हमें हमारी बंद आंखों के सामने यह नजारा बहुत ही खुशी दे रहा है। भगवान के लिए फूल फल अर्पण करने के लिए रुद्राक्ष की माला, जपमाला, खान पान का व्यवधान, यह सब मंदिर के बाहर हमें दिखाई दे रहा है। हर एक के रोजगार का यह साधन भव्य विशाल प्रवेश द्वार के सामने सम्मुख हम खड़े हुए हैं। बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक हम इस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। बहुत ही पुराना मंदिर, मगर अब भी एक संत है। उसकी भव्यता हमारे नजरों में समाई नहीं जा रही है। बहुत बड़ा प्रांगण है। हम आहिस्ता आहिस्ता इस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं और गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। हल्की आवाज में इस मंदिर में ओम नमः शिवाय की धुन लगी है, जिससे सुनकर हमारा मन भी सहज रीत्या इस धुन को गुनगुनाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हमने इस मानस पूजा के लिए संपूर्ण तैयारी कर ली है। गंगा जल, गौ माता का दूध, दही, शक्कर, घी, मध, यह सभी पंचामृतों की तैयारी कर रखी है। 108 बेल पत्र, बेल का ही फल, धतूरा का फूल, घी का और तेल का दिया, सुगंधित अत्तर भी और वस्त्र, जनेऊ, जो जो चाहिए वह सब सामग्री हमने अपने हाथों से महादेव की मानस पूजा करने के लिए तैयार रखी है। अंतर मन से ओम नमः शिवाय का जाप और मन से हम इस मानस पूजा को कर रहे हैं। पहले शीतल जल, यह गंगोदक, गंगा स्नान, गंगा माता की यह जल की धारा स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के ऊपर यानी हमारे हृदयस्थ शिव शंकर जी के ऊपर हम कर रहे हैं। इसका आनंद लीजिए। यह शिव तत्व मेरे हृदय के अंदर समाविष्ट हो चुका है। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा दरमियान मैं और शिव, मैं नहीं, मैं देह नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं सिर्फ एक आत्मा जो ज्योति स्वरूप हूँ। और यह शिव तत्व भी ज्योतिर्लिंग स्वरूप यानी ज्योति स्वरूप है। इस महान तेजोमय प्रकाश में ज्योतिर्लिंग के इस तेजस्विता में मैं अपने आप को शुद्ध कर रहा हूँ। मैं खुद को शुद्ध कर रहा हूँ। यह गंगा
मेरे मस्तक पर अविरत जलधारा बरसा रही है। मेरे त्रिविध तापों को दैहिक, दैविक, भौतिक सर्व तापों का हरण कर रही है और शांति की लहर मेरे संपूर्ण इस आत्मा में दौड़ने लगी है। इसका अनुभव लीजिए। मेरी आत्मा पर जो यह मोह माया काम क्रोध विकारों के जो दाग लग चुके हैं, उनसे मेरी आत्मा मलिन हो चुकी है। इस मलिनता को इस पंचामृत से अब अभिषेक करके उसे मैं स्वच्छ कर रहा हूँ, शुद्ध कर रहा हूँ। मेरे आत्मा पर विकारों की जो एक राशि तैयार हो चुकी है, उसे अब इस पंचामृत से शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू है। अंतर्मन में ओम नमः शिवाय का यह नाद शुरू है। आत्मा के सिद्धि का यह एक प्रयास शिव तत्व में विलीन होने के लिए हम कर रहे हैं। और फिर से गंगा जल से हम अब यह मलिनता पूर्णतः निकाल रहे हैं।
हमारा हृदय, मन और आत्मा शुद्ध हो चुका है। उसमें ऊर्जा निर्माण हो गई है। इस ऊर्जा का अनुभव लीजिए। एक चेतना हमारे पूरे अस्तित्व को आनंद दे रही है। हमने अब दिया जलाया है। यह दिया हमारे आत्मा का प्रतीक है। बेल के पत्र, यह जो त्रिदल है, यह त्रिदल बेल पत्र, हम उसका अभिषेक कर रहे हैं अंतर मन में और हमारे मुख से भी। अब हम जो यह आत्मा पर बेल का अर्पण करेंगे, तभी शिव जी का ओम नमः शिवाय जाप जरूर करेंगे। 108 बार ओम नमः शिवाय और एक बेलपत्र। इस बेलपत्र से हमारे आत्मा को शांति प्राप्त होगी, जो हम इस गहराई को अनुभव कर सकेंगे। शांति की, प्रेम की यह परिभाषा इस बेलपत्र को अर्पण करते ही हमें समझ आएगी। इसका अनुभव लीजिए।
पूर्णिमा के चंद्र को हम जब आकाश में देखते हैं, उसे देख के जैसे हमें सुख आनंद प्राप्त होता है, उसी प्रकार से शिव के सिर्फ नाम स्मरण से सुख की अनुभूति होती है। सभी भवरोगों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। यह मानस पूजा बाहर नहीं, हम अपने अंदर कर रहे हैं, क्योंकि शिव बाहर नहीं, हमारे हृदय में है। यह आत्मा ज्योतिर्लिंग स्वरूप ही है। हमें स्वयं के चेतना का स्तर ऊंचा करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। अपने विचारों पर हम अपना नियंत्रण करके उन्हें अपने वश में करना चाहिए। हमारे ही विचार हमारे ही साधना के आड़े आ जाते हैं। हमारे प्रगति के माध्यम में वह अवसर बनकर खड़े होते हैं। विचारों की शुद्धता, अंतर्मन और चेतन मन की यह परिभाषा हमें समझ लेनी चाहिए, और इस ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं।
शिव के यहाँ इच्छा है, ज्ञान है, क्रिया है, और इन तीनों के रूप में जो स्पंदन होने वाली चेतना शक्ति है, ये जो शक्ति तत्व है, यह इस ब्रह्मांड के आरंभ में आविर्भूत हुआ था। इस शक्ति के माध्यम से ही अहंकार का अस्तित्व आविष्कार होता है। यह अहंकार शिव तत्व के यहाँ स्पंदन होने लगने के बाद ही इस शिव तत्व को सदाशिव कहते हैं। सदा आशीष देने वाला, और जो सदा ही शिव स्वरूप है, ऐसा हम सभी में पाया जाने वाला अहंकार बीज रूप से हमारे अंदर यह तत्व समाया गया है, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अड़सर बन रहा है। इस ज्योतिर्लिंग की जिस ध्यान धारणा से हमें यह अपने अंदर के सभी अवगुणों को बाहर निकालना है, शुद्ध परिशुद्ध आत्मा हमारी आत्मलिंग के ज्योति को उस शिव तत्व से मिलाना है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें आत्मा की शुद्धता का प्रयास करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हम इस आत्मा को परिशुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्वर्णिम ऊर्जा हमारे बंद आंखों से हृदय तक पहुंच चुकी है। हमारी आंखों के सामने यह स्वर्णिम प्रकाश चकाचौंध देने वाला उसे हम इन बंद आंखों से भी सह नहीं पा रहे हैं। हम बंद आंखों पर आने वाले प्रकाश से फिर से आंखें बंद कर रहे हैं। यह ऊर्जा को अपने अंदर, आंखों से आती हुई ऊर्जा को समा लीजिए, अपने हृदय में, अपने मन में, अपने तन में। संपूर्ण प्रकाश का यह उसकी ऊर्जा को, उसकी चेतना को अपने अंदर समा लीजिए।
यह ऊर्जा हमारे चारों ओर फैल चुकी है। हमारे शरीर के जो 7 स्तर है वह प्रकाशमान हो गए हैं। वह शुद्ध हो चुके हैं। इस ज्योतिर्लिंग के सम्मुख में बैठा हूँ, मगर मैंने किए हुए उस 11 ज्योतिर्लिंग की याद मुझे आ रही है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर हम सभी को मन की शांति प्राप्त होती है। हमारा चंद्रमा अगर खराब है तो हम हमारे मन के ऊपर उसका प्रभाव होता है। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन में यह मन की शांति हम सभी जीवों को प्राप्त होती है। ओम श्री सोमनाथाय नमः। श्री शैल्यम, इस श्री शैल्यम में माता पार्वती के साथ भगवान महादेव ने फिर से पुनः विवाह किया। यहाँ पर आकर विवाह बंधन में बंधने से हमारे अंदर की शिव और शक्ति को कैसे जागृत किया जाता है, इसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। ओम श्री शैल्यनाथाय नमः। महाकालेश्वर उज्जैन की नगरी में आके इस महाकाल का एक अलग ही रूप जो हमारे अंदर भी बसता है। हम जन्म तो लेते हैं, मगर जन्म लेते ही मृत्यु की ओर एक एक पैर आगे चलते हैं। यह शरीर उसकी चिता हो जाती है, वह भस्म हो जाता है। और इस भस्म को अपने ही इस आत्मा पर कैसे लगाया जाता है, उसका स्वरूप क्या है, हमारे इस देह का, इसके बारे में ज्ञान महाकालेश्वर के दर्शन को आने के बाद हमें प्राप्त हुआ है। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन के दर्शन करने के बाद इस ज्योतिर्लिंग में आकर
हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि इस शरीर को विरक्ति की ओर कैसे लिया जा सकता है, यानी मोक्ष के द्वार तक हम कैसे जा सकते हैं। क्योंकि शरीर तो राख हो जाती है, भस्म हो जाता है, मगर इच्छा है, आत्मा के साथ जो इच्छा है वह दूसरे जन्म में भी आ जाती है। तो इसी से मुक्ति पाने के लिए, इस विरक्ति के ओर जाने के लिए हमें ओंकार, मानधाता, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। श्री ओंकारेश्वराय नमः। श्री ममलेश्वराय नमः। वैजनाथ, इसके नाम से ही हमें पता चला कि यह डॉक्टर है, मगर यह मन के डॉक्टर है, आत्मा के डॉक्टर है। क्योंकि मन में लगे हुए हमारे षड्रिपु, हमारे दिमाग में आते हुए बुरे ख्याल, इनसे हमें होने वाली शारीरिक व्याधि और मन की व्याधि, इस सब से हमें मुक्ति चाहिए। क्योंकि शरीर की व्याधि आत्मा और मन के साथ अगले जन्मों में भी आ पहुंचती है, और इससे हमें छुटकारा इसी जन्म में चाहिए। इसीलिए बैजनाथ बाबा के दर्शन करने हम पहुंच गए थे। इस बैजनाथ बाबा ने हमें हमारी आत्मा की उन्नति के लिए और इस शरीर के और मन के मोहमयी आकर्षण को त्याग देने का उपाय बताया है। इस भोले बाबा के इस धन्वंतरी रूप को हम नमन करेंगे। बैजनाथ बाबा की जय। बैजनाथ बाबा की जय। भीमाशंकर, भीमकाय रूप में इस भीमाशंकर के दर्शन को हम जब आए थे, तो हमारे मन में जो इस शरीर के, हम अपने शरीर से बहुत लगाव और प्यार करते हैं, तो इस शरीर और मन में बसे जो षड्रिपु है, जो अहंकार है, जो नफरत है, जो गुस्सा है, जो क्रोध है, उस सभी को हमारे अंदर से समूल नष्ट करने का हमने प्रयास किया है, और इस शंकर भगवान को मन से प्रार्थना की थी कि हमारी मुक्ति के लिए हमारे मन को शुद्ध कीजिए। हमारी आत्मा परिशुद्ध होने लगी है। आप आशीर्वाद रूप देकर इसे शुद्ध कीजिए। इस देह में जब हमने प्रवेश किया था, तो जिनके कारण हमने जन्म लिया, उन पितरों के तर्पण के लिए हमने
रामेश्वरम में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे। हमारे सभी पूर्वजों में जिस जिन जिन हमारे सगे संबंधियों के लिए पूजा तर्पण हुआ नहीं है, उन सभी पितरों की आगे की सद्गति के लिए हमने इस रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में श्री रामेश्वर शिवलिंग की प्रार्थना की है और पितरों के लिए तर्पण किया, क्योंकि जिस हम खानदान में जन्म लिए हैं, कहीं ना कहीं कर्म से हम उनसे जुड़े थे, बंधे थे। इसीलिए हमने उसी घर में जन्म लिया। पिता माता, नाना नानी, परदादा दादी, हमारे पुत्र सुपुत्र, यह सभी कार्मिक बंधनों के कारण हम वहां पर जन्म लेते हैं और किसी कारणवश उनका तर्पण, जो चले गए उनका तर्पण नहीं हो चुका, तो उसलिए इस रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में हमने यह तर्पण किया है। ओम श्री रामेश्वराय नमः। इस शंखनाद और डमरू की निनाद से जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है,
उसके दर्शन से हमारे मन में जो हलाहल विष विचारों से पैदा हुआ था, निर्माण हुआ था, उसे हम वही समर्पित करके आए थे। श्री नागेश्वराय नमः। ओम श्री नागेश्वराय नमः। काशी विश्वनाथ संपूर्ण इस जन्म में हम जिसके दर्शन के अभिलाषी होते हैं, यह विश्व के नाथों का दर्शन जो हमें ब्रह्म हत्या जैसे पातकों से मुक्ति देता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, इससे हमें काल सर्पयोग, नारायण नागबली या त्रिपिंडी श्राद्ध से हमें हमारे इस भवसागर से मुक्ति पाने के लिए जो भी अड़सर है उसे दूर करने वाले यह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ मृत्यु भी रुक जाता है महामृत्युंजय जप करने से। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, सगे संबंधियों के हमारे जो तनावपूर्ण या हमसे जाने अनजाने में हो गई हत्याओं से हमें यह मुक्ति देता है। और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, इससे हमारे जीवन में हमारी अगली पीढ़ी या संतति का सुख हमें प्राप्त होने की हम कामना रख के यहाँ पर आते हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में हम अपने जन्म से लेके हमारे मृत्यु तलक जो जो कर्म, जो जो इच्छा है हम इस भौतिक जीवन से रखते हैं, उस भौतिक जीवन की यह कामना पूर्ति के लिए शिवजी ज्योतिर्लिंग स्वरूप यह 12 ज्योतिर्लिंगों में विराजमान है। उनके साथ उनकी शक्ति भी है जो हम सभी के शरीर के अंदर यह शिव शक्ति है। हम भी यह इस ध्यान धारणा से प्रयास करते हैं कि हमें जो चाहिए और जैसा चाहिए उसकी पूर्ति हो, और यह सब भौतिक इच्छाएं पूर्ण करते वक्त हमारी आखिरी कोशिश यह होगी कि हमें मुक्ति या मोक्ष की ओर हमारी आत्मा का प्रवास होना चाहिए। और इसकी कोशिश के लिए हम इस 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहे हैं। आज हम यह 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को यहाँ विराम देते हैं। हमारी आत्मा की प्रगति के लिए, परिशुद्धता के लिए हमने जो ध्यान से प्रयास किया है उसको 12 ज्योतिर्लिंग के चरणों में समर्पित करते हैं। और इस जन्म में और अगले कई जन्मों में हमें शिव तत्व के विचारों से, शिव तत्व की ऊर्जा से विलग नहीं होना चाहिए। हम उसके बच्चे हैं। हमारी आत्मा उसी परमात्मा से मिलन करने की कामना रखती है। हम मन से सभी ज्योतिर्लिंग को नमन करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने भौतिक शरीर में वापस आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम इस ऊर्जा को लेकर अपने भौतिक शरीर में वापस आ चुके हैं।
हमें जो ऊर्जा प्राप्त हुई है उसे अपने शरीर में, मन में समा लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों पैरों को हिलाइए। अपने दोनों हाथ अलग कर दीजिए और घर्षित करके अपनी आंखों के ऊपर उन्हें रख दीजिए। मिली हुई ऊर्जा को आंखों से अंदर प्रवाहित कर लीजिए। अब हम ध्यान से बाहर आ रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सुहास्य वदन से और खुशी से आप अपनी आंखों के ऊपर से हाथ हटा सकते हैं। और अब हम 12 ज्योतिर्लिंग, सभी देवी देवताओं को, सभी ज्ञात अज्ञात हमारे गुरुओं को, इस ब्रह्मांड को, पंच महातत्व, पंच महाभूतों और अष्ट दिशा, दश दिशा, हमारे एंजल्स, सभी मास्टर्स और जिन्होंने हमें इस ध्यान यात्रा में मदद की है, उन सभी के हम तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। ध्यान सागर की इस श्रृंखला को अब हम यही आज समाप्त करेंगे। आप सभी को मेरा मन से और दिल से धन्यवाद है, नमन है। और कोई चूक भूल मेरे से हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। इतना ही कहकर यह सत्र मैं यहाँ समाप्त कर रही हूँ। आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। बहुत ही एनर्जी वाला ध्यान था। और 12 ज्योतिर्लिंग कैसे बीत गए, कैसे चले गए। 12 ज्योतिर्लिंग मतलब हमें लग रहा है कि 12 जन्म हुए हैं। और सभी में हर एक प्रकार की अलग अलग ऊर्जा मिली है मैम। हर यस। ज्योतिर्लिंग में एक अलग टाइप का ऊर्जा है और एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है जो सभी ने महसूस किया है। और अ, ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कि ये अभी कल ही शुरू हुआ है। और हम इसको चाहेंगे कि ये खत्म ही ना हो, बट ना ये हो। कहीं ना कहीं किसी चीज को विराम लगाना पड़ता है मैम। बट यस। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा ध्यान था मैम। आज की ऊर्जा भी बहुत ज्यादा थी। और जिन जिन भी मास्टर्स जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि सब अपना अपना हैंड रेस करें, अपने प्रश्न पूछें मैम से। ये आखिरी दिन था सत्र का और इसका भरपूर लाभ उठाएं आप लोग। आपके मन में जो भी विचार हैं, जो भी कुछ भी आपके अंदर है, कुछ भी आपका एक्सपीरियंस है, वो आप अभी शेयर कर सकते हैं मैम से। वो आप लोगों को अ, इसके बारे में और ज्ञान देंगी। धन्यवाद। यस। जी कमल जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्म आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन। शिव शिवमयी महसूस हो रहा है मैम। आज जो आखिरी था, तो ध्यान में बैठने से पहले यही था कि आज आखिरी है, जितनी ऊर्जा लेनी है लेना है। तो पूरा समय जितना हो सकता था, जो मेरुदंड है उसको सीधी रख के जितना ऊर्जा ग्रहण करनी थी, तो कोशिश की। बहुत ज्यादा ऊर्जा का रहा मैम। और आपका जो निर्देशित ध्यान है वो बहुत अद्भुत है मैम। और बहुत डीप ध्यान है। यस। बहुत शांति महसूस हो रही है बस। यस। इसी पोजीशन में कई घंटे तक बैठ सकते हैं, इतना अच्छा बैठ लग रहा सकते हैं। यस। है। हाँ, धन्यवाद मैम। धन्यवाद। और धन्यवाद 12 ज्योतिर्लिंग का साक्षात्कार करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वो उनकी हमारे ऊपर सबकी कृपा है, इसीलिए आपको भी फील हुई है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ। यहाँ बैठ जाती हूँ ना तो मुझे समझ आता है। उनको मैं नमन करती हूँ कि आज का सेशन आप लीजिए, और वह चालू हो जाते हैं। सच बोल कहती हूँ, मेरा इसमें आप 1% भी कुछ नहीं है। वह सब वह करते हैं। अपने जो गुरु रहते हैं ना, वो जिन जिन तक पहुंचना है, जो जो है, वो सब वो ही करते हैं। मैं शून्य हूँ, आपके इतना ही मुझे पता है। सच कहती सही हूँ। है। आपके स्थान को साष्टांग प्रणाम है। शायद शिव शिव से ही जुड़े हुए हैं हम। यस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक हम यू। सभी पर उनकी कृपा है। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है रामानंद जी। आत्मवंदन सभी को। आत्मबंधन। हाँ, पहले तो आपका नाम ही सुजाता है, ताकि सभी जगह से 12 ज्योतिर्लिंगों से सुविचारों को ला ला के हम तक पहुंचाया है आपने। इसलिए हम्म। जस नाम बस गुण है आप में। सबसे बड़ी महिमा तो आपकी ये है। और हम लोग आज तो पूरा 12 ज्योतिर्लिंग क्या, पूरे मतलब पूरे भारत में भ्रमण करवा दिया। पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का सार हमारे हृदय में उतार के आपने जो हमें ऊर्जा जगाई है आज, उसका तो कहना ही क्या। हम बस 12 ज्योतिर्लिंग ही जानते थे, इसके अलावा हम कुछ जानते नहीं थे। लेकिन हम्म। उसके कथा भी जानते थे, लेकिन हम्म। उसके जो सार आपने बताया केदारनाथ में, मतलब मान ले कुछ परिवार जनों से मतभेद हो तो उसके लिए केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, और काशी विश्वनाथ का महत्व, रामेश्वरम में तर्पण का महत्व आपने बताया। और भी फिर यूट्यूब से सुन के थोड़ा याद करेंगे। हाँ। लेकिन इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यस। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए बहुत 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 ही धन्यवाद। इतनी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा। और जो आप बोल रहे थे कि वहां ज्योतिर्लिंग के पास गए, फिर वहां बोलते थे वहां से ऊर्जा बह रही है, तो सच में ऐसा लग रहा था कि ऊर्जा बह रही है। और जो दिल दिमाग में उथल पुथल थी पूरी शांत हो गई एकदम। इतना अच्छा लगा आज। यस, हम सभी पर शिव जी की कृपा है। इसीलिए तो यह सब हुआ है कि हम ध्यान में उनसे, मीन्स अलग नहीं है। हम सभी एक है और उनसे मिल गए हैं इस ध्यान के माध्यम से। मैं भी बयान नहीं कर सकती, सच कहती हूँ। मेरी आंखें भी भर आ गई है और मेरा हृदय भी पूरा, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ मैं। और कि उनकी हम सभी पर बहुत कृपा है, इसीलिए हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है आज। मेरे को ऐसा लगता है कि आपका जन्म ही हम सब के लिए हुआ है, ऐसा लगता है कभी कभी, क्योंकि आपकी आत्मा की आवाज पूरे 12 ज्योतिर्लिंग को हृदय में समेट के जो आपने हमको दिया है मैडम, कुछ कह नहीं सकते उसके लिए। आपकी अंतरात्मा से जो हमारी आत्मा को जोड़ा है, सबकी आत्मा को जोड़ा है पूरा। मतलब जब से मैंने पूरा पूरा ध्यान किया है ना, शुरू से 9 बजे से बैठी हूँ, तब से मेरे को एक अलग ही अनुभूति हुई है। और मेरे को सुबह उठने की एकदम स्फूर्ति जागृत हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और पीछे जो मेरे पीठ में दर्द था, वो भी मेरा हाँ। खत्म। अच्छा हुआ, चलो। रिजल्ट अच्छे आए तो हमें भी अच्छा लगता है। मगर सच कहूँ ना, आपके सभी सभी जो अच्छे विचार मेरे कारण जो है, तो मैं सब भगवान को समर्पित करती हूँ। यह मुझे पता है कि मैं यहाँ मैं नहीं हूँ, वो है, इसीलिए मैं बात कर सकती हूँ। क्योंकि मैं सभी सच कहती हूँ, मैं शून्य हूँ। ऐसे मुझे तो कुछ ज्ञान नहीं है। वो सब ज्ञात करके देते हैं और वो ही करके लेते हैं मुझसे, इतना ही मुझे पता है। जी मैडम। यस। और ये मैं शिव पुराण भी मैंने कई बार पढ़ी है, क्योंकि मेरे दादा दादी जी बहुत ही हाँ। विचारों के थे। तो वो हम्म। रामायण पढ़ते थे, हम लोग को बैठाते थे। शिव पुराण भी मैंने शादी के बाद भी बहुत पढ़ी है, प्रेम सागर, सुख सागर। तो इस हम्म। बारीकियां थी ना, भस्म का मतलब, बिलपत्र का मतलब, रुद्राक्ष का मतलब, ये सब ऐसे मतलब रटे हुए से थे। लेकिन हम्म। जो
अंदर की मतलब ये जो चीज आपने बताई ना, पितरों का तर्पण रामेश्वरम में, बंधुओं से प्रेम केदारनाथ में, ये चीज मैंने आज पहली बार ही सुनी है ये चीज। यस। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। फिर आइएगा कभी, हमको इसी तरह यस ज्ञान। यस, आऊंगी, मैंने बोला है मैडम को, जरूर आऊंगी। हाँ, हमें भी इस ज्ञान की गंगा में पुनः स्नान करने का मौका यस। मिलेगा नहीं, मुझे आपके भी अच्छा माध्यम से। लगेगा आप लोगों से मिलके, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने ही मिलाया है हम सभी को उस परमात्मा से, के तो हम बच्चे हैं, तो किसको मिलाना है वो ही जानते हैं ना, तो हम सभी को उन्होंने ही जी मिलाया है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी को, धन्यवाद। और मिस शिव प्रकाश मिश्रा जी को। मेरे हाँ। धर्म के उनका नाम भी शिव प्रकाश मिश्रा ही है। और जो भी यहाँ जुड़े हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक परिवार में एक जैसे जुट हो गए, आज ये ज्ञान धारा अपने अंदर में समाये हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। रागिनी मैम। मैं लाइट जलाना भूल गई, बातें कर रही थी। वंदन मैम। आत्मबंधन। मैं ना ध्यान तो बहुत अच्छा लग रहा था, उठने का मन नहीं था, लेकिन बीच में मुझे उठना पड़ा। मेरा बेटा कोचिंग से आया था 10 बजे। हाँ। हाँ, फिर ऐसे लग रहा था ना, इतनी शांति थी, इतना शांति का अनुभव हो रहा था। किया तो मैंने 20 मिनट ही किया होगा शायद, हम्म। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर उसको खाना वाना देना, फिर जब हम उठ गए ना तो सबको एक एक काम आने ही लगे कि वही। अरे अब उठ गई है। हाँ, तो फिर मैं बैठ ही नहीं पाई ध्यान में। पर जो भी किया था ना वो बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत अच्छा हुआ था। और आपने इतना 12 ज्योतिर्लिंग का कराया, मैंने बहुत अच्छे से प्रॉपर, यही यही समय रहता है ना, तो ऐसा ही रहता है परिवार का, फैमिली में। तो बराबर। शांति से कोई करने तो देते नहीं है, लेकिन आप जितना किया ना, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कराया आपने। थैंक यू मैम, थैंक थैंक। यू, थैंक यू मैम। रागिनी मैम। अब एक मास्टर और हैं प्रिया, अगर वो भी अपना कैमरा ऑन कर दे तो 6 का 6 चीज एकदम कंप्लीट हो जाएगा। प्रिया जी, आपको अनम्यूट करता हूँ। आपकी बहुत डीप ध्यान हुआ, और ड्यूरिंग मेडिटेशन बहुत रोना आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत डीप क्लींजिंग हो रहा है, और इतना डीप एनर्जी महसूस हुआ है कि मैं वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। यस। थैंक यू। और हाँ, थैंक यू मास्टर। मैंने अभी भी वो एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ यस। कि हाँ हाँ, आँख खुलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी यस मास्टर, बहुत धन्यवाद। बहुत फिर आइए आप, और मैं यस। यूट्यूब से ये क्लास फिर भी रेगुलर सुनूंगी, क्योंकि जो जो इंफॉर्मेशन आप शेयर किए हैं तो वो बहुत बहुत गहरी गहरी है मास्टर। थैंक बहुत यू। आत्मवंदन, आत्मवंदन। मैम, ये बहुत ही अच्छा समय है। यस। 6 के 6 मास्टर्स लाइव हैं, और भगवान शंकर जी, भोलेनाथ जी को हमें आपके माध्यम से बहुत कुछ ज्ञान मिला, और उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मैं आग्रह करूंगा ना कि 3 बार हम जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, यस। और सभी लोग कैमरा ऑन रखेंगे और जोर जोर से बोलेंगे, ताकि इसका वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाए, और मैम को जो ट्रिब्यूट देना था वो भी मिले, उनके माध्यम से भोलेनाथ जी को मिले। तो हम सब रेडी हैं? यस। मैम, आप ही शुरू करिए जोर से हाँ। थोड़ा सा। वाणी आपकी बहुत मधुर है, तो और अच्छा रहेगा, पूरा वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएगा। माँ मृत्युंजय। महामृत्युंजय लेऊ। ठीक हाँ, है। महामृत्युंजय ले लीजिए मैम, या ओम नमः शिवाय, जो भी आपको हाँ। लगे। ओम
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। सॉरी मैम, बहुत ही बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ऊर्जा था। और हम कोटि कोटि आपको धन्यवाद करते हैं। ध्यान सागर ग्रुप में आज रामेश्वरी मैम नहीं जुड़ी हैं, लेकिन देख रही हैं, मुझे पता है। उनके माध्यम से वो एक चैनलिंग है, जिन्होंने इस ग्रुप को से सभी को जुड़ा है, सभी की ऊर्जा बढ़ाई है। और हम आपको बहुत मिस करेंगे मैम, हर समय पे। और जब जब भोलेनाथ जी का ध्यान करेंगे, जब जब देखेंगे, तब हमको सुजाता मैम जरूर दिखाई देंगी उनके साथ ही। यस। तो आपके अंदर साक्षात भगवान शंकर हैं, शिव हैं। और वो तत्व आपके अंदर दिखता है मैम। आपने एकदम लगन से, निष्ठा से इतनी चेतना बढ़ाई है ना, कि यहीं पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ये चेतना फैली हुई है, ये ऊर्जा गई है। और इसी के माध्यम से यूट्यूब में भी ये ऊर्जा फैली है, तो जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत 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 ध्यान यस। सागर ग्रुप की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद मैम। मेरे मिलने वाले लोगों को भी मैंने ये भेजा है। हाँ। उन लोगों ने भी सुना है, कई लोगों ने बोले बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग एंड करते हैं मैम का। हाँ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। यस। और बहुत मिस करेंगे मैम, और हमेशा याद करेंगे, आपके आने का हमेशा इंतजार रहेगा हमें। आगे नहीं, नवरात्रि भी आ रहा जरूर। है, हम हाँ। चाहेंगे मैम कि सभी हाँ। सेशंस में आपका योगदान रहे, यस। नहीं, ज्ञान जरूर सागर की ऊर्जा बढ़ाने के मिलेंगे, जरूर लिए। मिलेंगे। और मैं भी आप सभी को मिस करती हूँ। और भगवान भोलेनाथ की आप सभी पर भी कृपा बनी रहे। और हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैम, Thank you. थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू।